गरीबों को उनका आशियाना देने के लिए बने 127 करोड़ की लागत से 3640 मकान उद्घाटन के पहले ही जर्जर हो चुके हैं। जब ये खबर मीडिया में सुर्खियां बनी तो सिस्टम में खलबली मच गई। जांच के बाद रिपोर्ट आई तो भ्रष्टाचार और सिस्टम की खुली लूट भी सामने आई, लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले में अब कार्रवाई का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जी हां, ताज नगरी आगरा में साल 2009 में बसपा सरकार ने BSUP के तहत डूडा में 127 करोड़ की लागत से 3640 मकानों का निर्माण कराया था। लेकिन मकान बनने के 12 साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को गृह प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को आवंटन पत्र तो बांटे गए, लेकिन घर में घुसने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद समय की रफ्तार और आगरा विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार के साथ साथ कमीशन खोरी ने भ्रष्टाचार की बालू और कमीशन खोरी की ईंटों से मकानों को तो खड़ा कर दिया, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल रखना भूल गए, जिसके बाद अब यह मकान किसी खंडहर से कम नहीं है। आलम यह है कि न तो इस मकानों में खिड़कियां ही बची हैं और ना ही दरवाजे। छतों के प्लास्टर तक झड़ चुके हैं और लिंटर की बीम तक दिखाई दे रही है, जो अपने आप में गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जब मीडिया की कैमरे की नज़र खंडहर हो चुके मकानों की तरफ पड़ी तो अधिकारी भी अपनी गर्दन फंसते देख जांच की बात कहने लगे। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद तो जैसे भूचाल आ गया। जांच रिपोर्ट में महज 320 मकानों को ही रहने लायक बताया गया है, जबकि 3260 मकानों को जर्जर बताया गया। मामले की जानकारी देते हुए आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पैसिया ने जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कहते हुए क्या कुछ बयान जारी किया, आइए आपको सुनाते हैं। नारायज में 2008 में मकान बने थे, जिसमें कुल 3584 मकान बनने थे और 3584 मकान में से 2 कैटेगरी अभी IIT रुड़की के द्वारा डिसाइड की गई है, क्योंकि हमने जांच कराई थी कि रहने योग्य नहीं है। कई बार रिपोर्ट आई, वहाँ दरारें आ गई थी, क्योंकि वो लो फ्लड जोन के अंदर पूरा का पूरा एरिया पड़ता है। तो 3540 के अंदर कुल 320 मकान ऐसे हैं जो मॉडरेट कैटेगरी में हैं, अर्थात कोई थोड़ा सा रिपेयरिंग से ठीक हो सकते हैं, और बाकी जो 3264 मकान हैं वो सीवियर कैटेगरी में। और जो सीवियर कैटेगरी में है उसमें IIT रुड़की ने बोला है कि आप एक एस्टिमेशन बनाइए, यदि जो एस्टिमेट है वो ज़्यादा आएगा रिपेयर का, तब तो आप उनको आगे की फर्दर कार्रवाई करिएगा, ध्वस्तीकरण या अन्य जो भी कार्रवाई है। और यदि एस्टिमेट कम आएगा तो वो एस्टिमेट से फिर रिपेयर होकर एक नई रिपेयर की योजना बनेगी, उसके तहत रिपेयर किया जाएगा। सर, 127 करोड़ खर्च हुए और रहने योग्य भी नहीं है मकान, क्या लगता है कोई जांच होगी इसमें? बिल्कुल जांच होगी। अभी 320 मकान तो रहने योग्य हैं जो IIT रुड़की की रिपोर्ट देती। शेष जो 3264 है उसके ऊपर हमने अभी कह दिया है कि इसके ऊपर एस्टिमेट बनवाया जाए, और एस्टिमेट कितना खर्चा आता है उसके हिसाब से फिर फाइनली डिसाइड होगा कि क्या कार्रवाई। तत्कालीन जितने भी जो JEE या अन्य अधिकारी जो रहे, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा? वो तो बिल्कुल जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट बहुत स्पष्ट आई है। एक एक ब्लॉक के बारे में रिपोर्ट है, बहुत डिटेल रिपोर्ट है, लगभग 70-80 पेज की रिपोर्ट है। बहरहाल इस मामले पर क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से 127 करोड़ की लूट खसोट हुई उसने सिस्टम में लिप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है।